So hey guys, it's me Shani and you are on my channel Educrion Girl. So today we're gonna talk about our history of India. ठीक है, it's important as आज का event special has Independence Day is always special for India. So and also for Indian people because India belongs to us. So if we see कि हम देख लेते हैं हमारे former first Prime Minister का सबसे memorable speech. So here it is. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. What he says is बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक कोशिश की थी और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। आज की आधी रात के समय जब दुनिया सोएगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। And this was one of the paras of the memorable speech given by our former Prime Minister Jawaharlal Nehru. So this was really memorable. Then if we talk about कि हमारे इंडिपेंडेंस डे में ज़्यादा स्पेशल क्या था, तो वी शुड नो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब है। दैट इज 15 अगस्त 1946 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। बट यू शुड नो कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करार दिया गया था जुलाई में ही। बट द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु वाज लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको सौंपा गया था इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर करने का, उन्होंने हम लोगों को 15 अगस्त को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट एंड सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया और पाकिस्तान को 14 नो व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ ऑल दिस डेट्स मेंशन। तो इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्ट ये है, इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ही इंडिपेंडेंट का टैग 14 अगस्त को ही मिल गया था। पाकिस्तान में सेलिब्रेट भी हो गया था। बट द थिंग इज कि 15 अगस्त इंडिया को इसलिए दिया गया क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अलाइड फोर्स को जापान ने सरेंडर कर दिया था। एज यू वुड बी नोइंग, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। तो इस वजह से ये नोए कि वहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, इसीलिए जापान ने सरेंडर कर दिया अलाइड फोर्स को 1945 को 15 अगस्त को ही। इसीलिए सो डैट कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे और उसको याद रखने के लिए कि जापान में भी उन्होंने सरेंडर किया था, उन दोनों डेट्स को कोइंसाइड करने के चक्कर में इंडिया को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया 15 अगस्त। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दिया, मिडनाइट में अनफर्ल किया गया हमारा फ्लैग। So let's talk something about our freedom fighters too. As you know कि हमारे freedom fighters में से एक सबसे बड़ा रोल था हम father of nation who is महात्मा गांधी। So महात्मा गांधी के what do you think महात्मा गांधी कहाँ होंगे during the celebration of Independence Day? So you would be saying your obvious answer would be कि हाँ वो भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे यार, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया। बट द आंसर इज समवॉट ट्रिकी बिकॉज वो एक स्ट्राइक पर बैठे थे। क्यों? बिकॉज एज यू नो कि ब्लडशेड हुआ था, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे और पार्टीशन के चक्कर में कम्युनल किलिंग्स हुए और उसकी वजह से जो भी इनकम डिस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने स्ट्राइक रखा था और उस पर वो बैठे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने साइरिल जॉन रेडक्लिफ को एक काम दिया विच वॉज डिवीज़न ऑफ इंडिया टू ड्रॉ बॉर्डर्स फॉर डिवीज़न ऑफ कंट्री, जो कि वियर्ड इसलिए था एंड पीपल वर शोइंग प्रोटेस्ट क्योंकि वो कभी इंडिया आए ही नहीं थे। ही नेवर विजिटेड इंडिया और उनको दे दिया गया कि बॉर्डर ड्रॉ करो कंट्री का, डिवीज़न का। ठीक है, सो इट वॉज रियली वियर्ड 62 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स और किंगडम्स थे हमारे, और जिनमें से तीन प्रिंसली स्टेट और किंगडम्स ऐसे थे जो कि ना इंडिया के पार्ट होने चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के। सो कौन होंगे? फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड हैदराबाद एंड थर्ड जूनागढ़। और इनको कैसे इंडिया में लाया गया होगा? इट्स इंटरेस्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को मिला के उनको मनाया एंड देन ये 3 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया भी हमारे इंडिया में ज्वाइन हुए। देन question for you this video out and comment down in section which would be the last state
which joined India. So you would be thinking after seeing this much video कि पक्का ये जम्मू कश्मीर हैदराबाद और तीसरे स्टेट में से होगा, बट नो, द थर्ड स्टेट द आंसर इज़ गोवा. गोवा को पुर्तगाल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पुर्तगाल ने अमेंडमेंट किया था. पोर्तुगीज़ प्रिंसली उसके पार्ट हैं एंड इसीलिए गोवा सबसे लास्ट था. वहाँ पे इंडियन ट्रूप भेजने पड़े सो डैट वो गोवा इंडिया में ऐड अप हो सके एंड उसके बाद गोवा हमारे इंडिया में ऐड अप हुआ. सो हाउ वाज इट? मुझे लगा बहुत मस्त, राइट? यू नो, दीज आर द थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, मे बी यू वुड बी नोइंग इट, बट इट वाज नाइस. आई थॉट ऑन इंडिपेंडेंस डे वी शुड गो फॉर इट, राइट?